कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं जनपद रामपुर के ऐसे ही एक ग्राम में, जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर अनेकों कार्यक्रम संचालित हैं। गांव के किसी भी नागरिक को कोरोना का संक्रमण न होने पाए और जो प्रवासी श्रमिक बाहर से गांव में आए हैं, उनको पर्याप्त रूप से रोजगार मिल सके। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन तक राशन पहुंच चले, गांव में स्वच्छता रहे, सभी खुशहाल रहें। जी हाँ, हम फोन लाइन पर इस वक्त सीधी बात कर रहे हैं सीवानाथ से। आप ग्राम पंचायत स्वार खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर के निवासी हैं और वर्तमान में आप नव निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं। शिवानाथ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। शिवा जी, आप ग्राम पंचायत स्वार खुर्द की नव निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं। वर्तमान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण फैला और धीरे धीरे इसका ग्राफ कम होता जा रहा है। गांव में सभी खुशहाल रहें, किसी को भी कोरोना के वायरस का संक्रमण ना होने पाए। आपके स्तर से गांव में कौन कौन सी गतिविधियां वर्तमान में संचालित की जा रही हैं? सबसे पहले हमारे गांव में स्वच्छता भरपूर ध्यान दिया जा रहा है और नालियों की सफाई चल रही है, कराई जा रही है। कहीं पर भी गंदगी वगैरह कुछ भी पानी इकट्ठा नहीं है, उसके लिए पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। साफ सफाई पर, गाँव की नालियों पर। शिवा जी, सबसे अहम बात होती है कि जहाँ पानी रुकता है, अवरुद्ध होता है, वहाँ पर मच्छर पनपते हैं और बीमारियों की संभावना रहती है। तो आपके द्वारा नालियों की सफाई करवाई जा रही है? जी, बहुत अच्छे से नालियों की सफाई की जा रही है, उसका दवाइयों का छिड़काव भी कराया जा रहा है। अच्छा प्रयास आपके स्तर से किया जा रहा है। नालियों का जो कचरा निकल रहा है, उसको आप कहाँ पर फेंकवा रहे हैं? उसको ट्रॉली में इकट्ठा कराकर बाहर फेंकवा रहे हैं। वर्तमान में कोरोना का वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलता है, तो क्या आपके गांव में सैनिटाइजेशन करवाया गया है? जी हाँ, सैनिटाइजर कराया गया है सब गलियों में, नालियों में। जब सैनिटाइजेशन आपने कराया तो गांव के लोग क्या कह रहे थे आपसे? किस तरह का उनका सहयोग मिल रहा था आपको? गाँव वालों को हमें बहुत अच्छे से सहयोग मिला, सब लोगों का। फिलहाल आपकी गाँव की आबादी लगभग कितनी होगी इस वक्त? गाँव की आबादी वर्तमान 2700 है। अच्छी आबादी है गांव की आपकी, और आपके द्वारा युद्ध स्तर पर सफाई के काम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रवासी श्रमिक भी गांव में आए होंगे, तो उनके रोजगार की आपके स्तर से क्या व्यवस्था की गई है? सफाई कराने की व्यवस्था कराई गई है, उनको कामों पर मतलब लगाया गया बेरोजगार के लिए। अच्छा, ताकि उनकी रोजी रोटी चल रहा है। जी, रोजी रोटी चलती रहे, उनका घर चलता रहे। आपके ग्राम पंचायत में राशन का भी वितरण किया जा रहा होगा, तो राशन की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है? हमारे यहाँ राशन की व्यवस्था महीने में 2 बार बांटा जा रहा है। एक यूनिट में 5 किलो दिया जा रहा है और उस पर साफ सफाई और मतलब उसकी भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जहाँ पर राशन बट रहा है, वहाँ पर किस तरह आपने व्यवस्था करवाई है ताकि भीड़ इकट्ठी न होने पाए? जी हाँ, भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाए और गोले बनवा दिए गए, सब लोग दूरी बनाए रखें। सैनिटाइजर, साबुन, सब चीज का समाधान किया गया है। वहाँ पर मशीनों पे सबके सैनिटाइजर किया गया है, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, उसका पूरा ध्यान दिया गया है। जिन लोगों को राशन मिल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं इन दिनों में? इन दिनों में अच्छा महसूस कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि फ्री भी राशन मिल रहा है सब लोगों को। राशन वितरण की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? जी। वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो आंगनबाड़ी के स्तर से कौन से काम संचालित किए जा रहे हैं? आंगनबाड़ी घर घर जाकर लोगों की देखभाल मतलब पूछ रही है, किसी को बुखार खांसी जुकाम नहीं है, अगर किसी को थोड़ा बहुत है तो उनको दवाई वितरण कर रही है, इसकी सूची बनाकर। वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में निगरानी समिति का गठन किया गया है। कितने सदस्य हैं निगरानी समिति में आपकी ग्राम पंचायत? 11। कौन कौन है? सेक्रेटरी साहब हैं, आंगनबाड़ी है, ग्राम प्रधान है, पूर्व प्रधान है, सहायिका है, आशा, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, पूर्व प्रधान, ग्राम प्रधान। वर्तमान में निगरानी समिति किस तरह से गांव में जाकर काम कर रही है? बहुत अच्छे से, मतलब सब कुछ निगरानी जाकर, मतलब गाँव की सबकी देखभाल हो रही है। जो ज्यादा वृद्ध लोग हैं उनकी सूची बनाई जा रही है, किसी को बुखार वगैरह तो नहीं है। वर्तमान में आपकी गांव में कोई कोरोना का मरीज तो नहीं निकला? नहीं, उसके लिए बहुत देखभाल की जा रही है। निगरानी समिति के सदस्य मेहनत कर रहे हैं, जिसका सुखद परिणाम भी सभी को मिल रहा है। तो निगरानी समिति के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे गाँव में ऐसा कोई कोरोना वायरस का कोई भी नहीं निकला है, उसके लिए अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर पूर्ण ध्यान दिया रहा है, उनको होम क्वारंटीन होने के लिए कहा जा रहा है। गांव में अक्सर देखा जाता है कि मुख्य मार्गों पर घूरे पड़े होते हैं, उनके निस्तारण की आपके स्तर से क्या कोई व्यवस्था की गई है ताकि घूरे इकट्ठे ना हो, उनको हटवाया जाए? ऐसी कोई व्यवस्था आपके माध्यम से की गई है? जी हाँ, हमारे यहाँ जो भी घूरे हैं, गंदगी है, इसको सब ट्रॉली में हटवाकर बाहर डलवाया जा रहा है। सब पर दवाइयों का छिड़काव कर, मतलब मच्छर वगैरह कुछ नहीं जिससे बीमारी फैले। आपके स्तर से ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्वार खुर्द की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो निगरानी समिति का भी बहुत बड़ा महत्व है, खासतौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को समाप्त करने के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना, उनको चिन्हित करना। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम पंचायत स्वार खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर के
निगरानी समिति के एक सम्मानित सदस्य से। आपका नाम? इमरान अली। इमरान जी, आप ग्राम पंचायत स्वार खुर्द की निगरानी समिति के सम्मानित सदस्य हैं जी। तो वर्तमान तौर पर अगर देखा जाए, जिस नजरिए से आप ग्राम पंचायत को देख रहे हैं, सबसे अहम स्वच्छता होती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता जब स्वच्छता की है तो आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता की कौन कौन सी गतिविधियां इस वक्त कराई जा रही हैं? जैसे कि हम ग्राम पंचायत स्वार खुर्द के अंदर देख रहे हैं कि प्रधान द्वारा गांव के अंदर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन और घरों में छिड़काव बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। इमरान जी, आप निगरानी समिति के सदस्य हैं, तो निगरानी समिति किस तरह का कार्य कर रही है? निगरानी समिति के हम सदस्य हैं, 11 लोगों की टीम है, जिसमें हम घर घर जाकर के जो मरीज होते हैं उनको जाकर के देखते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है, कहीं भी महसूस होता है, तो उनको तुरंत जो है CHC से संपर्क करके और उनको कोविड की नियम के अनुसार उनको दवाइयां उपलब्ध कराना, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह, उनको ये सब चीजें हम अपनी निगरानी समिति में देखभाल करते हैं। ग्राम पंचायत में क्या कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं पाया गया है? मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में एक कोरोना का पेशेंट था और जिसकी डेथ भी हो चुकी है। तो उसमें हमारी निगरानी समिति और ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया और उस घर के सारे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया और वहाँ पे उनके घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर 3 बार सैनिटाइजेशन करा दिया गया। वर्तमान में ग्राम पंचायत में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की कार्य चलाए जा रहे हैं। जी। क्योंकि आप निगरानी समिति में हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में क्या प्रवासी श्रमिक इस वक्त हैं जिनको काम दिया जा रहा है? देखिए सर, इस कोरोना काल चला, बहुत ही भयंकर कोरोना काल था, जिसमें एक लॉकडाउन रहा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उसमें प्रवासी मजदूर जो बाहर काम करने वाले थे, चंडीगढ़, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई वगैरह, वहां से सब लोग लॉकडाउन में अपने घर पहुंचे, तो उनके पास रोजगार कोई नहीं था और सब गरीब मजदूर लोग हैं। तब हमारे ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक महोदय ने, दोनों ने मिलकर मनरेगा से उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया, जिससे उन लोगों ने रोजगार पाया और रोजगार पाने के बाद वो लोग अपने गांव के अंदर खुशी खुशी रह रहे हैं। आज आपकी ग्राम पंचायत में राशन का भी वितरण किया जा रहा है, तो वर्तमान राशन वितरण की व्यवस्था किस तरह से संचालित है? हमारे गांव के अंदर राशन वितरण किया जा रहा है। इस समय हमारे जो मुफ्त अनाज दिया गया है, तो 2 तरह का वितरण किया जा रहा है। एक तो वितरण किया जा रहा है कि उसमें बिल्कुल फ्री, जिसका राशन कार्ड है उसको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। 5 किलो पर यूनिट 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं के हिसाब से दिया जा रहा है और उसी में ही 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के हिसाब से एक मंथ में 2 बार वितरण किया जा रहा है। वितरण व्यवस्था को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वितरण व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है। निगरानी समिति भी उस पर ध्यान रखती है और ठीक है, बढ़िया चल रहा है। वर्तमान समय में वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, तो आपकी ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है? ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन की स्थिति जिस तरह से चल रहा है, अभी कोविड का वैक्सीनेशन का कैंप नहीं लगा है, लेकिन हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। जो 18+ वाला इस टाइम चल रहा है, तो उसमें उसके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर उनको जहां उनका मैसेज आता है, वहां उनको ले जाकर के वैक्सीनेशन कराना है। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो एक मन में था कि समाज सेवा के प्रति किसी न किसी चीज में जाकर के हम पहुंचे जो लोगों की समाज सेवा कर सके। निगरानी समिति में आकर के बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही करते हैं। वर्तमान दौर में ग्राम पंचायत में कोरोना का वायरस और न फैलने पाए, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं सभी लोगों से, ग्राम पंचायत के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भीड़ भाड़ ना लगाएं और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और सभी लोग अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाकर रहें और मास्क भी लगाकर रखें, तो अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहेंगे तो जिंदगी रहेगी। इमरान जी, आकाशवाणी रामपुर भी एक वॉलंटियर्स की तरह लोगों को जागरूक करने का काम वर्तमान में कर रही है। हम लोग भी गांव की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाशवाणी के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आकाशवाणी के संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अब पहले तो एक दौर था आकाशवाणी का कि हर घर में रेडियो हुआ करता था, तो लोग सुनते थे। शाम को 6 बज गए, सुबह को 8 बज रहे हैं, तो ये इस पे ये प्रोग्राम आएगा, ये प्रोग्राम, तो वो जो एक पीछे जा चुका है और आपके उससे, इस प्रयास से लोगों के अंदर एक अच्छी जागरूकता पहुंचेगी, जिसमें आपकी आकाशवाणी की एक अच्छी पहचान पहुंचेगी लोगों के अंदर, तो उसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय रहेगा। इमरान जी, ऐसे कार्यक्रम जो किसी कारणवश आपसे छूट जाते हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हम मोबाइल ऐप पर भी हमारे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।
और जी इसके अलावा यूट्यूब पर भी आकाशवाणी रामपुर के आप कुछ कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तो हम जी आप सभी से निवेदन करेंगे कि आकाशवाणी रामपुर का जो यूट्यूब चैनल है, सभी लोग जी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी संख्या को तेजी से बढ़ाएं, ताकि हम उन लोगों तक भी पहुंच सकें जो समय रहते कार्यक्रम को नहीं सुन पाते हैं और नहीं जब सुन चाहे पाते। क्लिक करें और सुन लें। जी कार्यक्रम से जी जुड़ने के लिए और बेहतरीन जी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्रोताओं, आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत स्वार खुर्द के एक सम्मानित नागरिक से। आपका परिचय? मेरा नाम मुस्तफा अली है। मैं ग्राम स्वार खुर्द का नागरिक हूँ मुस- और इस कार्यक्रम में आकाशवाणी रामपुर का धन्यवाद कि आपने हमें अपने कार्यक्रम में शामिल किया। मुस्तफा जी, वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में कोरोना बचाव से संबंधित जो कार्य कराए जा रहे हैं, खास तौर पर स्वच्छता के हों, चाहे प्रवासी श्रमिकों के हों, चाहे आंगनबाड़ी से संबंधित हों, या फिर निगरानी समिति के हों, या फिर राशन वितरण से संबंधित गतिविधियां हों, वर्तमान की जो गतिविधियां हैं वो आपको कैसी लग रही हैं? जो हमारे कोरोना काल का जो ये चल रहा दौर, इसमें गाँव में सैनिटाइजर स्वच्छता कार्यक्रम पर बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। निगरानी समिति की निगरानी में इस कार्यक्रम को प्रथम वरीयता के आधार पर महत्व दिया जा रहा है। किसी तरह की गाँव में गंदगी, किसी तरह की बाहरी व्यक्ति जो गाँव में प्रवेश कर रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोविड-19 का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और गाँव में सैनिटाइजर 2 बार कराया जा चुका है और स्वच्छता के आधार पर नालियों की सफाई और गांव के पास जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। काम को महत्वपूर्ण तरीके से करा रही है। आपके गांव में निगरानी समिति का गठन किया गया है। क्या निगरानी समिति के सदस्य घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं? घर घर जाकर करके सबको जागरूक कर रहे हैं। वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में, चूंकि आप वहाँ के सम्मानित नागरिक हैं, कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति तो नहीं है इस वक्त? हमारे गांव में कोई भी कोरोना का इस तरह का कोई मरीज नहीं है। सब लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बाकी डॉक्टरों की टीम गांव में जाकर के उसका वो कर रही है। पूरी तरह से देखा जा रहा है, कोई किसी घर में बीमार व्यक्ति तो कोई नहीं है, किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। इस तरह का कोई भी केस गांव में अभी तक नहीं है। मुस्तफा जी, आप इस गांव के सम्मानित नागरिक हैं और यहाँ रह रहे हैं। ऐसे लोग जो अनावश्यक भीड़ लगाने की कोशिश करते होंगे, आप उनको किस तरह से समझाते हैं? लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई भीड़ ना लगाएं, कम से कम 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करते रहें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे का हाथ जोड़कर ये अभिनंदन करें, ताकि इस बीमारी से, भयंकर इस महामारी से बचा जा सके और अपने परिवार को और बच्चों को सुरक्षित रखें। अनावश्यक रूप से कहीं भीड़ में ना जाएं। अपने परिवार को, अपने समाज को इस बीमारी से बचाने के लिए हमें कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करना है। जो सरकार के, हमारी जो सरकार की योजना है, निर्देश है, उनका पालन करना है। यही हमारा गांव वासियों से निवेदन है कि इस महामारी का हम लोग पूर्ण रूप से पालन करें बचने के लिए। मुस्तफा जी, वर्तमान में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आपकी ग्राम पंचायत के, चूंकि आप नागरिक हैं, तो वैक्सीनेशन की स्थिति आपकी गाँव की क्या है? वैक्सीन जो है मैंने अपने लगवा ली है। एक वैक्सीन मैं लगवा चुका हूं और मेरे परिवार वालों ने भी लगवाई है। कुछ लोग रह गए हैं, उनका आवेदन किया हुआ है। वैक्सीन के लिए लोगों को भी हम कह रहे हैं और वैक्सीन लगभग हमारे प्रयास ये रहेगा कि हमारे ग्रामीण सब वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? ये अफवाहें गलत है। सरकार की जो योजना है, सरकार जो अपने नागरिकों के लिए करती है, वो एक अच्छा कार्य करती है। अपने नागरिक सुरक्षा हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार इस पर पूरी प्रयास कर रही है। वैक्सीन के लिए जो लोग ये अफवाहें हैं वो सरासर गलत, बेबुनियाद हैं। पोलियो अभियान में भी इस तरह की लोगों ने अफवाहें उड़ाई गई थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। इसी तरह से काली खांसी थी, टीबी थी, वो भी हमारे देश से जा चुकी है। आने वाले समय में इस कोरोना महामारी से भी पूर्ण रूप से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा जब वैक्सीन हम लोग लगवा लेंगे और ये इसमें हमारा सरकार सफल होगी, हमारा देश इस कोरोना से मुक्त होगा। मुस्तफा जी, आपने गांव के संबंध में एक नागरिक के तौर पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने इस कार्यक्रम में हमारे ग्राम को शामिल किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।